क्योंकि रग रग में दर्द है, नस नस में दर्द है, जॉइंट जॉइंट में दर्द है। न भूख लगती है, न कुछ हजम होता है, न नींद आती है। हर पॉइंट पर दर्द हो रहा है। कौन जीना चाहेगा? नैया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। कई बार शरीर तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मनुष्य का अभिमान कमज़ोर नहीं होता है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, ऐठन वही रहती है। पर रस्सी में अब दम नहीं है। अब रस्सी किसी को बांध नहीं सकती है। जली हुई रस्सी को देखो तो ऐठन बराबर दिखेगी, लेकिन अगर उस रस्सी में तुम किसी जानवर को बांधना चाहो, सामान बांधना चाहो, बोरी बांधना चाहो, वो बंध नहीं सकती, क्योंकि रस्सी की दम निकल गई है। पर ऐठन है। जो जो उम्र ढलती चली जाए, अभिमान को भी ढाल देना, क्रोध को भी कम कर देना। कबीर पंथ में एक संत हुआ है जिसका नाम था प्रकाश साहब। उनकी एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको सुख देने वाली है। उन्होंने कहा है, मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना फिर कहाँ। उन्होंने कहा जो मरने से पहले मर गए, अर्थात वो कहते हैं कि मरो मरो रे जोगी मरो, लेकिन मरने से पहले मरे हुए जैसे हो जाओ। अब एक उम्र आने पर जिम्मेदारियों को भी बेटे बहुओं के ऊपर छोड़ दो। रामायण खोल कर बैठ जाओ, पढ़ो, मरो रे मरो, रामायण पढ़ो। और ये सोच लो, जिंदा हूं लेकिन मरा हूं, मर गया हूं लेकिन जिंदा हूं। अब डांटना फटकारना भी नहीं करूंगा। गई उम्र मेरी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। अंतर्मुख हो जाओ। बहुत सुंदर टीवी स्क्रीन लगाओ, एक कमरा बना लो, उसमें जब टाइम पाओ प्रवचन सुनो, बैठे बैठे सुनो, बेड पर लेटे लेटे सुनो, सुनते सुनते सो भी जाओ। अब पुनः बाल अवस्था में वापस लौट आओ। जैसे बच्चा 24 घंटे में 10 बार सोता है और 11 बार जागता है, जैसे बच्चा 500 बार 24 घंटे में हंसता है, अब तुम भी हंसी खुशी को बढ़ा लो, टेंशन खत्म करो। अब तुम्हारी पारी खत्म हो चुकी है, अब दूसरे व्यापारी आ गए, उनकी पारी चालू है। अब उनको जूझने दो, उलझने दो। अब तुम कबड्डी के अखाड़े से बाहर निकल जाओ। फिर देखना, बुढ़ापा में भी रस लगेगा, बहुत आनंद लगेगा। कुछ भी नहीं है। जीते जी एक दिन अधिकार भी कम हो जाएंगे। आज जो तुम्हारी बातों को सैकड़ों लोग मानते हैं, एक दिन तुम्हारी बात को एक आदमी भी मानने वाला नहीं बचेगा। उस समय तुम्हें दुख लगेगा कि मेरा शासन चलता था, अब मेरे को कोई मानता नहीं है। ना मानने वालों की संख्या जब बढ़ने लग जाए, तो मनवाने वाले व्यक्ति को स्वयं सिलेंडर हो जाना चाहिए कि हम किसी को अपनी बात मनवाना ही नहीं चाहते हैं। अब जिसकी मानना है उसकी मानो। मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है, अब हम रिटायरमेंट में चल रहे हैं। किसी गांव में मैंने एक आदमी से बात किया, तो उसने कहा बुढ़ापा बहुत सुखद है। तो हमने कहा लोग तो बुढ़ापे में कहते बहुत दुखद है। बोले दुखद उनके लिए है जो अधिकार नहीं छोड़ पा रहे, दुखद उनके लिए है जो अभी बोलना बंद नहीं किए, दुखद उनके लिए है जो चुपके से कान लगा कर बेटे बहू की बातें सुनते हैं, दुखद उनके लिए है जो हर चीज में हाथ डालते हैं। और मेरे लिए सुखद है, सब तरफ से अपने को खींच लिया हूं, एकाग्र हूं, केवल भजन करता हूं, बाकी कोई लफड़ा नहीं।
10 साल बाद मरना है, 10 साल पहले ही सोच लो मर चुका हूँ। बड़े आनंद से रहो, पेड़ के नीचे बैठो तो भी मुस्कुराते रहो। ज़्यादा उस पेड़ के पास भीड़ हो जाए तो दूसरे पेड़ के पास चले जाओ, क्योंकि भीड़ हमेशा भड़भूजापन करती है, अंडम बंडम बातें करती है। उस भीड़ से भी निकल जाओ अलग, बड़ा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। अकेले बैठकर पेड़ की छाया में भी मुस्कुराते रहो, ओंठें खुली रहे, हंसते रहो। बचपन की बातें, जवानी की बातें याद करके ठहाका लगाओ। कभी याद करो असंग साहेब आए थे, बड़ा आनंद आया था, फिर हंसो। आए थे, कब आए थे, हंसी आज भी आनी चाहिए। ऐसा जिंदगी में आनंद को वापस लौटाओ, क्योंकि जिंदगी जितनी जिल्लत लोगों ने पैदा कर रखा इतनी जिल्लत है नहीं। ये सब जानबूझ करके इतना लोगों ने सब झिक पैदा किया है। मस्ती के गीत गाओ और अपने जीवन के टाइम टेबल का बंटवारा करो। स्वास्थ्य को भी सावधानी से संभालो। संभव हो सके जो दोपहर में केला भी खाओ। केला, इसका अर्थ है नहीं कि 1 दर्जन केला खाओ। केला अकेला केला काफी है, 1 खा लो, 2 खा लो, ज्यादा भूख है 3 खा लो। लेकिन 30 केला खाओगे तो केला के बाद भी झेलम झेला शुरू होगा। केला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिनको शुगर है उनके लिए नहीं। शाम को नहीं, दोपहर में मूली भी खा लो। 1 मूली, 1 गाजर, 1 जामफल, अमरूद, जितने भी फल हैं जो भी सूट करते हैं थोड़ा थोड़ा खा लो। आज हमारा एक संत कह रहा था, हफ्ते में अगर 2-3 दिन शाम को तो खिचड़ी ही खाना चाहिए, मूंग की खिचड़ी। ये संत हमारा आयुर्वेदाचार्य, ये मुस्कुरा रहा है, आयुर्वेद का वो विशेषज्ञ। हाथ जोड़, ये देखो, जिसको आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी लेना आ जाओ, पर इलाज अब नहीं करते, वे साधु हो गए इसलिए। पर उनको मालूम है, मुझे बताते रहते ऐसा ऐसा करना। तेल, मिर्च, मसाला, शक्कर, घी, चिकना, मलाई नॉर्मल कर दो। पानी खूब पियो, गर्मियों में ठंडा पानी भी पियो, और थोड़ा खाली पेट भी रहो। बहुत भर की भोजन मत करो। नशा बिल्कुल मत करो, सुख चाहते हो। कितने लोगों के घर में सभी लोग नशा करते हैं। पिताजी सिगरेट पीते हैं तो मम्मी बीड़ी पीती है, दोनों का धुआं टकराता है, पूरा गांव, पूरा घर धुआं धुआं। उस घर वालों का नाम ही धुआं लाल है, सब धुआं देवी। गजब करे हैं। कोई नशा नहीं होना चाहिए, कुछ भी फायदा नहीं है इसमें। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जिंदगी में कभी कोई नशा ना किया हो? जरा हाथ ऊंचा करो। वाह, हैं करीब 100 लोग। इधर महिलाएं कितनी हैं जिन्होंने कभी नशा ना किया हो कोई प्रकार का? हाथ उठा दो, हाथ उठाओ। जो नहीं उठाएंगी इसका मतलब कर चुकी है नशा। कोई नशा मत करना। ऐसा बुरा फंसे लोग। अब जिन्होंने कभी नशा नहीं किया वो हाथ उठाए, और जो नहीं उठाए इसका मतलब कर चुके हैं या कर रहे हैं और करना चाहते हैं। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई है। केवल भक्ति का नशा चढ़ाओ अपने ऊपर, सत्संग का नशा चढ़ा लो, और हंसो मुस्कुराओ तो दांत तुम्हारे मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे चमकने चाहिए। दांत में कचड़ा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल 1 पैसे का दुरुपयोग मत करो।
मांस मछली कभी मत खाओ, अंडा मुर्गा छुओ भी मत, चिड़ियों को मारकर भी मत खाओ, चूहा मारकर मत खाओ। कितने लोग चूहे मारकर खाते हैं। मैंने कहा चूहा क्यों खाते हो? बोले गणेश जी का वाहन है, रिटायर हो गया तो हम खत्म कर देते। गणेश जी कितना दुखी होंगे, उनके वाहन को खा रहे। शिव जी का वाहन बैल है, बैल को भी मत खाओ। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है।